हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेश हिंदू नाउ 9% ड्यू टू फोर्स कन्वर्जन सहा। ठीक है, बांग्लादेश हिंदू नाउ 9%। ठीक है, बांग्लादेश के हिंदू अब 9% ड्यू टू फोर्स कन्वर्जन, जबरन धर्मांतरण के कारण। शाह का ऐसा कहना। ठीक है, बांग्लादेश के हिंदू अब 9% है, ड्यू टू यानी के कारण, फोर्स कन्वर्जन यानी जबरन धर्मांतरण के कारण। शाह का मानना है। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस पर अच्छे से वीडियो मिला करेंगे। फोर्स कन्वर्जन का मतलब जबरन धर्मांतरण। ठीक है, The Hindu population in Bangladesh has drastically reduced from 27% during partition to 9% today due to forced conversion and displacement, Union Home Minister Amit Shah said on Sunday in Ahmedabad. full stop. ठीक है, द हिंदू पॉपुलेशन, जो हिंदुओं की जनसंख्या है, इन बांग्लादेश हैज ड्रेस्टिकली रिड्यूस, हिंदुओं की जो जनसंख्या है बांग्लादेश के अंदर वो मतलब एक तेजी से घटी है, फ्रॉम कहाँ से 27% से ड्यूरिंग द पार्टीशन यानी विभाजन के दौरान 9% यानी विभाजन के दौरान जो कि थी 27%, वो 9% रह गई टुडे यानी आज। ड्यू टू फोर्स कन्वर्जन यानी जबरदन कन्वर्जन यानी धर्मांतरण के कारण, एंड डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के कारण। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ऑन संडे यानी रविवार को इन अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, वापस देखते हैं। द हिंदू पॉपुलेशन इन बांग्लादेश हैज ड्रेस्टिकली रिड्यूस, हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है बांग्लादेश के अंदर, वो तेज गति से कम हुई फ्रॉम 27 ड्यूरिंग पार्टीशन, जो कि 27% थी पार्टीशन यानी विभाजन के दौरान, टू 9% टुडे यानी आज, ड्यू टू फोर्स कन्वर्जन यानी जबरन धर्मांतरण के कारण, एंड डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के कारण। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ऑन संडे यानी रविवार को इन अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, Where have the rest gone? They were either subjected to forced to religious conversion or seek to refuge India. full stop. Where the rest gone? बाकी कहाँ गए? Where यानी कहाँ, have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। Have the rest gone मतलब बाकी कहाँ गए। ठीक है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं बाकी कहाँ गए। ठीक है, They were either subjected to forced religious conversion or टू सीक की सेकंड फॉर्म शॉर्ट और शॉर्ट रिफ्यूज इन इंडिया। फुल स्टॉप। ठीक है, दे वर आइदर सब्जेक्टेड, या तो वो जबरन धर्मांतरण करा लिया गया उनका। ठीक है, या फिर वो शॉर्ट रिफ्यूज इंडिया, या वो इंडिया के अंदर उनको ने रिफ्यूज यानी उन्होंने शरण मांगी। ठीक है, दे वर आइदर सब्जेक्टेड टू फोर्स, या तो उन्हें सब्जेक्ट करवा लिया, मतलब सब्जेक्ट का मतलब उनका धर्मांतरण करवा लिया गया जबरदस्ती। ठीक है, रिलीजियस यानी धर्म अंतरण। ठीक है, धार्मिक एक धर्म से दूसरे धर्म के अंदर परिवर्तन करना धर्मांतरण कहलाता। ठीक है, शॉर्ट रिफ्यूज इन इंडिया, क्या और उन्होंने रिफ्यूज यानी शरणा मांगी भारत के अंदर। डोंट दे हैव राइट टू लिव एज ए पर द रिलीजियस, क्या डोंट दे हैव द राइट टू लिव एज पर द रिलीजियस, क्या उन्हें नहीं है राइट यानी अधिकार, लिव यानी रहने का, एज पर द रिलीजन, क्या उन्हें धर्म के अनुसार रहने का अधिकार नहीं है। इफ दे कैन नॉट लिव विथ रेस्पेक्ट इन द नेबरिंग कंट्री एंड सीक रिफ्यूज इन आवर कंट्री, क्या वे कैन नॉट लिव नहीं रह सकते, रेस्पेक्ट यानी सम्मान के साथ हमारे नेबरिंग कंट्री में, एंड सीक रिफ्यूज और नहीं मांग सकते हैं रिफ्यूज यानी शरण, इन आवर कंट्री हमारे देश में। व्हाट शुड वी डू, क्या
हमें करना चाहिए। वी कैन नॉट सिट इन द साइलेंट स्पेक्टर, हम नहीं बैठ सकते हैं एक मूक दर्शक के रूप में। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, ठीक है। वेयर हैव द रेस्ट गोन, बाकी कहाँ गए? दे वर आइदर सब्जेक्ट टू फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन, ये एक विषय है, मतलब या तो उन्हें करवा लिया गया, सब्जेक्ट का मतलब विषय है, उन्हें या तो धर्मांतरण करवा दिया गया जबरदस्ती, और शॉर्ट रिफ्यूज इंडिया, क्या उन्होंने मतलब शरण मांगी भारत के अंदर, ठीक है। डोंट दे हैव द राइट, क्या उन्हें अधिकार नहीं है? राइट का मतलब राइट टू लिव, क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? दियर रिलीजियस यानी उनके धर्म के अनुसार, ठीक है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा मतलब प्रश्न कर रहे हैं। इफ दे कैन नॉट लिव, यदि वो नहीं रह सकते हैं विथ रेस्पेक्ट इन द नेबरिंग कंट्री, यदि वह पड़ोस के देश में रेस्पेक्ट के साथ में नहीं रहते हैं, दे सीक रिफ्यूज इन आवर कंट्री, वे अपने देश में रिफ्यूज यानी शरण मांग सकते हैं। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? वी कैन नॉट सीट एज साइलेंट स्पेक्टर, हम नहीं बैठ सकते हैं एक मूक दर्शक के रूप में। दिस इज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, यू विल गेट जस्टिस, शाह एजर्टेड। फुल स्टॉप। दिस इज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। यू विल गेट जस्टिस, ये तुम्हें न्याय देगी। शाह से एजर्टेड, शाह ने इस चीज पर जोर दिया, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। द इवेंट मार्क द ग्रांटिंग द सिटीजनशिप सर्टिफिकेट टू 188 हिंदूज रिफ्यूजी हु had come from Pakistan before December 31st 2014 फुल स्टॉप। द इवेंट मार्क, ये जो इवेंट का आयोजन किया गया, मार्क क्या, मार्क का मतलब आयोजन करना। द इवेंट मार्क द ग्रांटिंग, द इवेंट का जो आयोजन किया, ग्रांट यानी देना, द सिटीजनशिप यानी नागरिकता प्रमाण पत्र, टू 188 हिंदू रिफ्यूजी 188 हिंदू शरणार्थियों को, हु हैड कम जो आए थे, फ्रॉम पाकिस्तान वो पाकिस्तान से, बिफोर दिसंबर 31st 2014 जो कि 188 हिंदू जो कि पाकिस्तान से, ठीक है ना, आए थे, उनको ये मतलब नागरिकता देना, ठीक है। वापस देखते हैं। द इवेंट मार्क, ये इवेंट जो मार्क क्या चिन्हित किया गया द ग्रांटिंग सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ग्रांट यानी देना, सर्टिफिकेट सिटीजन नागरिकता प्रमाण पत्र, टू 188 हिंदू रिफ्यूजी यानी 188 हिंदू शरणार्थियों को, हु हैड कम फ्रॉम पाकिस्तान जो पाकिस्तान से आए थे, बिफोर यानी 31 अगस्त 2014 से पूर्व। शाह emphasized the Citizenship Amendment Act CAA aims to provide rights and justice to refugees and assured the Muslim community that the law does not revoke anyone's citizenship but rather it facilitates granting it फुल स्टॉप, ठीक है। शाह एम्पेसाइज, शाह ने जोर दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन नागरिकता संशोधन अधिनियम, एम इसका जो उद्देश्य है, टू प्रोवाइड उपलब्ध कराना, राइट यानी अधिकार, एंड जस्टिस अधिकार और न्याय प्रोवाइड कराना, टू रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों को, एंड एश्योर और आश्वस्त करना कि मुस्लिम कम्युनिटी देट द लॉ डज नॉट रिवोक, ये मुस्लिम कम्युनिटी जो उनका जो ये कोई कानून रिवोक नहीं करेगा, एनी किसी की भी वो नागरिकता नहीं छीनेगा, ठीक है ना। रिवोक यानी छीनना, एनी सिटीजनशिप यानी किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा, बट रादर इट फैसिलिटेट गारंटिंग, और इसके अलावा वो उनको सुविधाएं देगा, फैसिलिटी यानी और ज्यादा सुविधाएं देगा, कहने का मतलब उनका है, ठीक है ना। सीए शाह का कहना, उन्होंने जोर दिया कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, नागरिकता संशोधन बिल, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, टू प्रोवाइड राइट यानी लोगों को अधिकार और न्याय प्रोवाइड करना, रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों को, एंड एश्योर आश्वस्त करना द मुस्लिम कम्युनिटी यानी मुस्लिम समुदाय को कि द लॉ डज नॉट रिवोक, ये लॉ जो ये कानून है किसी की भी नागरिकता को नहीं छीनेगा, बट रादर द फैसिलिटेट ग्रांट उनको और सुविधाएं देगा। शाह टुक द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज पास्ट कांग्रेस लीड गवर्नमेंट, शाह टुक अपॉर्चुनिटी, शाह ने अपॉर्चुनिटी इसका मौका लिया, उन्होंने इसका फायदा लिया, अपॉर्चुनिटी यानी मौका लेना, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका लिया मना। शाह टुक द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज, शाह ने क्रिटिसाइज करने का मौका लिया पास्ट कांग्रेस लीड
गवर्नमेंट यानी पिछली कांग्रेस सरकार को, ठीक है ना। शाह ने पिछली कांग्रेस सरकार को क्रिटिसाइज किया, एक्यूजिंग आरोप लगाते हुए देम टू डिले सिटीजनशिप फॉर रिफ्यूजी ड्यू टू अपीजमेंट पॉलिसीज फुल स्टॉप पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स। शाह टुक अपॉर्चुनिटी, शाह ने इस मौके का फायदा उठाया, क्रिटिसाइज किया, उन्होंने आलोचना की पास्ट कांग्रेस लीड गवर्नमेंट, पिछली कांग्रेस शासित सरकार का एक्यूजिंग आरोप लगाते हुए देम यानी उनको डिलेइंग उन्होंने जो देरी की सिटीजनशिप फॉर रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों को मतलब नागरिकता देने ड्यू टू अपीजमेंट पॉलिटिक्स यानी तुष्टिकरण की राजनीति के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शाह यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, टुक यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। द अपॉर्चुनिटी नहीं, मौके का फायदा हुआ, क्रिटिसाइज करने का यानी आलोचना करने का। Those who denied the citizens, those who sought refuge in India were denied citizenship from 1947 to 2014. फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। Those who sought, जिन्होंने भी sought की मतलब मांगी, the refuge यानी जिन्होंने शरण मांगी in India भारत के अंदर, were denied उन्हें मना किया गया citizenship from 1947 to 2014 यानी 1947 से 2014 तक। दोज यानी वो लोग, हु शोट जिन्होंने मांगी, रिफ्यूज यानी मतलब शरण, इन इंडिया यानी भारत में, वर डिनाइन उन्हें मना किया गया, सिटीजनशिप यानी नागरिकता से, फ्रॉम 1947 टू 2014 यानी 1947 से 2014 तक। शाह सेड, शाह का ऐसा कहना, द रिफ्यूजी वर नॉट जस्ट टॉर्चर इन नेबरिंग कंट्री फॉर बीइंग हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट एंड सिख, बट आल्सो इन आवर कंट्री एज लाख ऑफ करोड्स ऑफ पीपल लॉज फॉर जस्टिस 3 जनरेशन फुल स्टॉप। द रिफ्यूजी यानी जो शरणार्थी, वर नॉट ओनली टॉर्चर जो शरणार्थी को सिर्फ प्रताड़ित ही नहीं किया, नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी राज्यों में, फॉर बीइंग यानी हिंदू होने के खातिर, हिंदू, जैन, बुद्धि एंड सिख होने के खातिर, बट आल्सो सिर्फ और इन आवर कंट्री हमारे देश में ही लाख्स ऑन करोड्स ऑफ पीपल लॉन्ग्ड फॉर जस्टिस इन 3 जनरेशन, करीब 3 पीढ़ियों से मतलब लाइन में लगे हुए हैं, लॉन्ग्ड फॉर 3 लंबे जस्टिस न्याय के लिए वो कतार में लगे हुए, कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक है। द रिफ्यूजी वर नॉट टॉर्चर्ड, वर नॉट ओनली टॉर्चर सिर्फ उन्हें टॉर्चर ही नहीं किया, प्रताड़ित ही नहीं किया, नेबरिंग कंट्री सिर्फ पड़ोसी राज्य में, बीइंग हिंदू एक हिंदू होने के खातिर, जैन, बुद्धिस्ट और सिख होने के खातिर सिर्फ, और उनके साथ आवर कंट्री यानी हमारे देश में लाख्स यानी लाखों लोग, करोड़ ऑफ पीपुल लॉन्ग्ड यानी लंबे खड़े हुए, फॉर जस्टिस यानी न्याय के लिए, फॉर 3 जनरेशन यानी 3 पीढ़ियों से, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ही सेड while intruders were made citizen illegally in the past, those who followed the law and applied for citizenship were denied full stop. He said उन्होंने कहा while intruders were made citizen illegally यानी घुसपैठियों को अनैतिक रूप से, गैर कानूनी रूप से, illegally का मतलब गैर कानूनी रूप से, he said while intruders यानी घुसपैठियों को made citizen इलीगली यानी घुसपैठियों को शरण मतलब नागरिकता दी गई गैर कानूनी रूप से, इन द पास्ट अतीत में, दोज हु फॉलोड द लॉ एंड अप्लाइड फॉर सिटीजन वर डिनाइड जिन्होंने कानून फॉलो किया, ठीक है ना, और अप्लाई किया, आवेदन किया सिटीजनशिप के लिए, वर डिनाइड उन्हें मना कर दिया गया, ठीक है ना, उन्हें नहीं दी गई सिटीजनशिप यानी नागरिकता, ठीक है ना। फ्रॉम दिस फॉर्म आई वुड लाइक टू आस्क दोज हु रन पास्ट गवर्नमेंट एज टू what was the fault of the people who came to here to save their life, sister and daughter and their properties, that they could not become citizen of the country. In contrast, Shah also praised PM Narendra Modi government for the acting a promise and reforms full stop. वापस देखते हैं, सेंटेंस काफी लंबा है। फ्रॉम दिस फोरम, इस फोरम यानी इस रूप में, आई वुड लाइक टू आस्क दोज मैं इस रूप में उनसे पूछना चाहूंगा, दोज हु रन पास्ट गवर्नमेंट जिन्होंने पिछली सरकार चलाई, फॉर्म दिस फॉर्म यानी मैं इस रूप में, आई वुड लाइक यानी पसंद करूंगा पूछना उनसे, दोज हु रन पास्ट गवर्नमेंट जिन्होंने पिछली सरकारें चलाई, ठीक है ना, गवर्नमेंट्स एज
टू व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ पीपुल, जैसा कि लोगों का क्या फॉल्ट था, लोगों की क्या मतलब दिक्कत थी, ठीक है ना, फॉल्ट यानी लोगों की क्या समस्या थी। हु केम हियर टू सेव दियर सिस्टर, हु जो लोग केम यानी आए, हियर यानी यहाँ, टू सेव यानी बचाने के लिए अपनी बहन और बेटियों को, एंड दियर प्रॉपर्टी जो लोग यहाँ आए थे अपनी बहन बेटियों और संपत्ति को बचाने के लिए। देट दे कुड नॉट बिकम सिटीजन, जिन्हें नागरिक नहीं बनाएगा ऑफ दिस कंट्री यानी इस देश का, ठीक है ना। उनका कहना है कि हु केम हियर जो लोग यहाँ आए, सेव दियर सिस्टर अपनी माता को मतलब अपनी सिस्टर इन बहन को, डॉटर यानी पुत्री को, एंड दियर प्रॉपर्टी जो अपनी बहन को और पुत्री को और संपत्ति को बचाने के लिए। देट दे कुड नॉट बिकम सिटीजन, उन्हें यहाँ का नागरिक नहीं बनाया गया ऑफ दिस कंट्री यानी इस देश का। इन कॉन्ट्रास्ट शाह आल्सो प्रेज, इन कॉन्ट्रास्ट इसी परिप्रेक्ष्य में शाह आल्सो प्रेज, शाह ने प्रेज यानी प्रशंसा की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, गवर्नमेंट की, फॉर एक्टिंग जो कार्य कर रही हैं, प्रॉमिस यानी वादों के अनुसार, एंड रिफॉर्म यानी सुधार कर रही हैं, ठीक है ना। सीधे अर्थों में, सिंपल अर्थों में अगर इसका मतलब समझे तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात पूछी कि मैं पूछना चाहता हूं उन पिछली सरकारों से कि उन्होंने उन लोगों का क्या फॉल्ट था, उन लोगों की क्या गलती थी जो कि भारत आए थे अपनी बेटी को, अपनी सिस्टर को और मतलब बहन को और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। देट दे कुड नॉट बिकम, उन्हें नागरिक नहीं बनाया गया भारत मतलब देश का। इन कॉन्ट्रास्ट इसी के परिप्रेक्ष्य में शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, उनकी गवर्नमेंट की, फॉर एक्टिंग जो कार्य कर रही है, प्रॉमिस यानी वादों के अनुसार, और रिफॉर्म यानी जो सुधार कर रही है, ठीक है। ही हाईलाइटेड द अबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370, द एंडिंग ट्रिपल तलाक एंड द अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप लॉ एज की अचीवमेंट अंडर द पीएम नरेंद्र लीडरशिप, फुल स्टॉप, ठीक है। वापस देखते, ही हाईलाइटेड उन्होंने प्रकाश डाला, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया, उन्होंने इस चीज पर जोर दिया कि अबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 धारा 370 के हटाने पर उन्होंने जोर दिया, एंड एंडिंग ट्रिपल तलाक और ट्रिपल तलाक जो एंड किया, एंड द अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप और नागरिकता संशोधन के अंदर जो कानून है उसके अंदर की अचीवमेंट जो कि मुख्य अचीवमेंट है, मुख्य उपलब्धि है, अंडर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में, नेतृत्व में ये मुख्य कार्य किए गए, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये है, उन्होंने इस चीज को दर्शाया कि धारा 370 को हटाया गया और ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया और नागरिकता संशोधन के अंदर संशोधन, नागरिकता संशोधन किया गया, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया है ना। की अचीवमेंट यानी मुख्य उपलब्धियां हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।